अस्सलाम स्टूडेंट्स, हाल ही हाल मैंने पिछले दिनों आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे अबाउट पब्लिक फैसिलिटीज। तो आज उसी का दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है व्हाई डज द गवर्नमेंट गेट मनी फ्रॉम पब्लिक फैसिलिटीज। जो गवर्नमेंट है यह कैसे पैसे कमाती है पब्लिक फैसिलिटीज से, लोगों के जरूरियाती जो है उनसे ये कैसे पैसे कमाते। आपको पता ही होगा कि हर साल एनुअल बजट ये एनुअल बजट पेश किया जाता है कहां पे, पार्लियामेंट में। कौन लोग करते हैं ये? गवर्नमेंट, जो सरकार होती है। तो इस एनुअल बजट से हमें क्या पता चलता है? हर किसी इंसान को ये पता नहीं होता था कि जो पैसे आते थे उनको क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन जब ये एनुअल बजट पार्लियामेंट में होता है, जब ये गवर्नमेंट एनुअल बजट पेश करती है कि ये इस साल का बजट है, तो हर किसी इंसान को उस टाइम पता चलता है कि कितने पैसे आए थे इस साल में, और उन पैसों जो पैसे आए थे उन पैसों को गवर्नमेंट ने क्या किया। जैसे कि गवर्नमेंट कोई कोई काम करती है, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाती है, रोड्स बनाते हैं या कुछ और बनाते हैं, स्कूल्स वगैरह बनाते हैं या किसी की मरम्मत करते हैं। तो इंसान को पता चलता है कि गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट के पास जो पैसे आ गए, तो इस गवर्नमेंट ने वो किस काम पे लगाए। तो इससे एक इंसान को क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट ये एनुअल बजट जो है ये हमारे लिए ठीक है। क्यों ठीक है? अभी भी मैंने बोला कि इससे हर एक इंसान को पता चलता है कि कितने पैसे आए थे और किन कामों पे लग गए। और इस एनुअल बजट जो है इसका और एक मोटिव है कि एक इंसान को पता चलता है कि अगले साल अपकमिंग ईयर जो इसके बाद साल आएगा उसमें कितने पैसे आने वाले हैं, तो क्या क्या काम करवाने हैं हमें। जैसे कि इंडियन या पीपल्स को पता ही है कि रोड्स नहीं हमारे। आप सोचोगे कि रोड्स हमारे नहीं है, हम गवर्नमेंट को बोलेंगे कि रोड्स दो हमें। तो अगर ये पैसे आएंगे, आपको पता ही है पैसे आएंगे तो किस काम पे लगेंगे? रोड्स बनाने के काम पे। तो ये अपकमिंग ईयर के लिए एक इंसान का जहन बनता है। और जो ये गवर्नमेंट है ये किन चीजों पे पैसे लगाते हैं? ये बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनते हैं जिससे एक इंसान को पता चलता है कि एनुअल बजट क्या है, कितने पैसे आए थे, किस काम में लगे। और जब ये पार्लियामेंट में ये बजट आता है तो वो पार्लियामेंट जो हेड होता है वो अनाउंस करता है, वो बोलता है किसके बारे में? अपकमिंग ईयर के बारे में। अपकमिंग ईयर का मतलब है अगले साल जो आने वाला है उसमें कितने पैसे लगेंगे। और जो हमारा जो एनुअल बजट है ये पैसे होते हैं। अब आप बोलोगे, आपका क्वेश्चन होगा कि ये पैसे आते कहां से? तो ये पैसे, इनमें एक अहम चीज है, मेन सोर्स है, अहम जिनसे ये पैसे आते हैं वो है टैक्स। जो हम लोग टैक्स देते हैं, हर किसी चीज का टैक्स होता है। जैसे कि मैंने ये मार्कर खरीदा है, इसमें भी कुछ टैक्स जाता हो। जैसे कि हाल ही हाल मोदी ने जीएसटी लगाया है, अलग से टैक्स, वरना तो वो टैक्स था ही था। जब ये टैक्स कलेक्ट हो जाता है तो उससे क्या होता है, उससे इंसान को पता, गवर्नमेंट को पता चलता था कि जब ये पैसे तो आ गए, अब किस किस काम पे लगाने हैं हमें। जैसे कि वाटर पाइप्स होते हैं जमीन के अंदर, वाटर पाइप से क्या होता है, उससे हमें प्योर वाटर मिल सकता है। तो
और बहुत सारी चीजें हैं, बिल्डिंग है, कुछ और कुएं खोदना, ये इस टैक्स से होता है। और जो हमारी ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये क्या करती है, ये एक पार्टली बनाती है, पार्टली, जिससे क्या होता है, जिससे इंसान को पता चलता है कि ये टैक्स जो है ये कैसे लिया जाता है। तो जितना ये आदमी पानी यूज करता होगा उससे इतना ज्यादा पता चलता है कि उससे उतना टैक्स मांगना चाहिए। जिससे ये गवर्नमेंट क्या करती है, सेट प्राइस लगाती है पानी पे। जो टैक्स के हकदार होते हैं इन पे प्राइस का ठप्पा लगाते पानी पे। जैसे कि आर्टिकल 21 में मैंने आपको बोला था, आर्टिकल 21 में आपको बोला था कि राइट टू वाटर, जैसे कि रिच पीपल का है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट जो है टैक्स के बराबर होते हैं, चाहे जो टैक्स देते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स देते हैं, उन पे फिक्स रेट किया जाता था पानी पे। जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स देने वालों पे प्राइस सेट करता था वाटर पे, क्यों वाटर पे, जो उनके डेली बेसिक्स होते थे, जिन जो रोज रोज उनको जरूरत पड़ती थी। जैसे कि वाटर से हमें रोज रोज क्या करना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं या नहाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, कुकिंग करनी होती है, वॉशिंग करनी होती है, बहुत सारे कुछ चीजें ऐसी होती है जो इस पानी से होते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने, आपको अब समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट कैसे पैसे कमाती है पब्लिक फैसिलिटी से। ये एनुअल बजट जो हमने देखा, ये भी पार्लियामेंट में होता है, गवर्नमेंट पेश करती है। टैक्स मेन इनकम है, टैक्स इज मेन इनकम। गवर्नमेंट की, जिससे ये कुछ भी कर सकते हैं, पानी, ड्रिंकिंग वाटर या कुछ हो। अब हमारा दूसरा टॉपिक है इसी में, पब्लिक फैसिलिटीज में, जिसका नाम है, जो चेन्नई है उसमें पानी अवेलेबल है कि नहीं है। अब हमें वही पढ़ना है। और एक टॉपिक है, वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल फॉर 2 आवर। आपको मैंने पिछली बार पढ़ाया था कि वाटर पीपल ऑफ चेन्नई, चेन्नई में कैसे हालात है पानी के या कुछ और है, वो मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया था। अगर आप देखोगे आज वाटर सप्लाई जो है चेन्नई में हर किसी के पास है या नहीं। अगर मैं आपकी राय लेना चाहूंगा कि वाटर सप्लाई चेन्नई के लोगों पे है कि नहीं, ये सरासर नहीं है। हर किसी के पास वहां पे पानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर जो है, ड्रिंकिंग वाटर जो पीने का पानी होता है, लगभग 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 हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। लेकिन और वॉशिंग का पानी है, वॉशिंग है, कुकिंग है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम पानी के साथ करते हैं, बाथिंग है, वो आधे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आधे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। आधे लोग में कौन आते हैं? रिच पीपल जो अफोर्ड कर सकते हैं, और पुअर नॉट अफोर्ड।
जो है, अमीर लोग जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, हर किसी के लिए पानी जो चाहिए वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन पुअर जो है, गरीब लोग जो है, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये खाली ड्रिंकिंग वाटर अफोर्ड कर सकते हैं, ये सारा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। ये क्यों बात है? ये अफोर्ड कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये अमीर लोग होते हैं और ये गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं होते। लेकिन क्या होता है, जो पुअर पीपल है, अगर आप देखोगे हर किसी कंट्री में ज्यादातर पुअर पीपल रहते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। इनकी गरीबी किसी को दिखाई नहीं देती है। वैसे ही चेन्नई में भी है। चेन्नई में भी बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास वाटर शॉर्टेज है। वाटर शॉर्टेज है। किनके पास वाटर शॉर्टेज है? जो गरीब लोग हैं। इनका रेशो जो है ये इनसे बहुत ज्यादा है। पुअर पीपल, गरीब लोग जो है वो बहुत ज्यादा है बनस्बती अमीर लोगों से। तो अब हमें यही पढ़ना है कि वाटर जो है ये कैसे चेन्नई में नहीं है, क्यों है। तो चेन्नई है, देखा गया है कि रिसेंट ईयर्स में, हाल ही हाल पिछले कई सालों में देखा गया है कि वहां पे बहुत सारी वाटर शॉर्टेज, बहुत सारी वाटर शॉर्टेज। बहुत सारी वाटर शॉर्टेज है। क्यों वाटर शॉर्टेज है? इन रिसेंट ईयर्स में, पिछले कई सालों से देखा गया है। तो जो वाटर सप्लाई बोर्ड है, ये लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। हाफ लोग आते हैं। अगर चेन्नई में 1000 या 2000 पीपल रहते हैं, लोग रहते हैं, तो उसमें आधे आते हैं इस मीटिंग के लिए। किस मीटिंग के लिए? वाटर की मीटिंग के लिए। जो पानी है, पानी के लिए जो मीटिंग की जाती है, ये वाटर सप्लाई बोर्ड की तरफ से, उसमें आधे लोग आते हैं। और कहीं इलाकों में, जैसे कि कहीं चेन्नई में कोई इलाका, एरिया ऐसा है जहां पे हर रोज पानी आता है बनस्बती बाकी इलाकों से। यहाँ पे पानी रोज आता है। आधे शहरों में, आधे गांव में पानी रोज आता है, आधे में 2 दिन बाद आता है, 2 दिन में 1 दिन आता है। तो अगर आप सोचोगे कि डिस्टेंस कितनी है, यही वहीं से पता चलता है कि उस एरिया के लोग और इस एरिया के लोग, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितनी है। रोज रोज पानी आना, 2 दिन बाद पानी आना, आप सोचो। लेकिन इससे क्या होता है, इस पे जो गरीब लोग हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है पुअर पीपल के लिए, गरीब लोगों के लिए। इसके बनस्बती जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कई तरीके से अपना आप संभालते हैं कि प्राइवेट वालों के साथ बात करते हैं, टैंकर्स लाते हैं, वाटर टैंकर्स लाते हैं, वाटर बोतल्स लाते हैं, जिससे उनकी जरूरतें बराबर हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम गरीब लोगों को होती है। मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोग जो है, उनको क्या है प्रॉब्लम, तो पुअर पीपल्स को होती है, गरीब लोगों को होती है। और अगर आप देखोगे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि बहुत सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर, जो हम पी सकते हैं। लेकिन जो ये पुअर पीपल है, ये बहुत कम, ज्यादा पुअर जो है वो क्या करते हैं, वो इम्प्योर वाटर ही पीते हैं। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए
तो अफोर्ड कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर जो पीने का पानी होता है वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और अब जब ये हर कोई ड्रिंकिंग वाटर अफोर्ड कर सकता है तो आवाज तो उठती नहीं है। अगर मैं प्राइवेट वालों से पानी लूंगा तो मुझे कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जो ये पुअर पीपल है ये आवाज उठाते हैं। किस लिए? ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पानी के लिए। ये आवाज उठाते हैं गवर्नमेंट के लिए, ये रोते हैं, कुछ और करते हैं बिकॉज ऑफ प्योर वाटर। अगर इनके पास प्योर वाटर होगा तो ये भी नहीं मर जाएंगे। अगर आप देखोगे, मैंने आपको पिछली बार बोला था 1600 पीपल जो है मर जाते हैं। किससे? डिजीज। वो डिजीज किससे होती है? इम्प्योर वाटर से। अगर ये प्योर वाटर इनके पास भी पहुंचेगा तो ये मर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है इनके पास इम्प्योर वाटर पहुंचता है, तो जिसकी वजह से ये मर जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल हम फिर मिलेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज और घर में मेहनत करते रहो, पढ़ो।